गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 का पाठ 10 नेताजी का चश्मा। इसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो है अपने देश के लिए किस प्रकार से योगदान दे सकता है। इस कहानी का जो शीर्षक है नेताजी का चश्मा, ये स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित कहानी है। इस कहानी के माध्यम से स्वयं प्रकाश जी ने अपने देश के प्रति प्रेम, त्याग की भावना को प्रदर्शित किया है। कहानी में के माध्यम से कहानीकार ये कहना चाहता है कि चारों ओर सीमाओं से घिरा जो भूभाग होता है या धरती होती है कि उसके चारों तरफ सीमाएं हैं, वो देश नहीं कहलाता है, अपितु इसके अंदर रहने वाले जो लोग हैं या नागरिक हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, पशु पक्षी हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, इनसे जो है एक देश बनता है, एक देश का निर्माण होता है पूर्ण रूप से, जिसको हम देश कह सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि चारों ओर से दीवारें खड़ी कर दी हैं तो वो एक देश हो गया। नहीं, वो देश नहीं है। देश कैसे बनता है? उसमें रहने वाले लोगों से, उसमें रहने वाले लोगों की भावनाओं से। वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं, वो अपने देश के प्रति कैसे समर्पित हैं, इस चीज़ से जो है देश बनता है। तो इससे जो है देश का एक पूर्ण निर्माण होता है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से लेखक ने देश के करोड़ों नागरिकों के महत्वपूर्ण योगदान को सजीव व स्पष्ट मूर्ति रूप दिया है, जो अपने अपने तरीके से इस देश के निर्माण में योगदान देते हैं। इस पवित्र कार्य में केवल बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी देश निर्माण में अपना सहयोग दे सकते हैं। नेताजी का चश्मा कहानी का शीर्षक की सार्थकता। नेताजी का चश्मा कहानी स्वयं प्रकाश ने लिखी है। वो एक बहुत प्रसिद्ध कहानीकार थे। कहानी के आरंभ से लेके अंत तक सुभाष चंद्र बोस और उनका चश्मा दोनों ही साथ साथ चलते रहते हैं। एक चौराहा है, उस पर जो है नेताजी की मूर्ति स्थापित की हुई है, बनाई हुई है, और उसमें जो है मूर्ति बनाने वाले ने मूर्ति तो बना दी, परंतु उस पर जो है कोई चश्मा नहीं लगाया, क्योंकि नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो हमेशा जो है चश्मा पहनते थे। तो इसमें जो है पात्र हैं, कई पात्र हैं। कैप्टन चश्मे वाला है, पान वाला है, हवलदार साहब हैं। तो यहाँ पर ये जो भी है, चौराहे पर नेताजी की मूर्ति स्थापित होना, उसमें चश्मे की अनुपस्थिति, कैप्टन द्वारा मूर्ति को चश्मा पहनाना, समय समय पर चश्मे बदलते रहना, और कैप्टन की मृत्यु के बाद मूर्ति पर सरकंडे से बना चश्मा, ये सारी घटनाएं जो हैं मनोरंजन तरीक़ों से पाठकों को जोड़े रखती हैं। नेताजी का चश्मा कहानी बहुत ही सार्थक कहानी है, जिसका शीर्षक नेताजी का चश्मा बहुत ही सार्थक और उचित है, आप ये जान पाएंगे। पहले इसमें पात्र है कैप्टन चश्मे वाला। चश्मे वाले के अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, और वो अपने देश के प्रति अपने योगदान को देना चाहता है, वो अपने देश के प्रति कुछ न कुछ करना चाहता है, चाहे वो छोटा योगदान हो चाहे बड़ा हो। वह देश के प्रति त्याग करने वालों के प्रति सम्मान रखता है। जो कैप्टन चश्मे वाला है, देश के प्रति जिन्होंने कुछ भी किया है उनके प्रति उसके मन में आदर का भाव है, सम्मान का भाव है। साथ ही नेताजी के बिना चश्मे की मूर्ति उसको जो है दुखी करती है, वो मन से जो है दुखी हो जाता है कि मूर्ति तो बन गई लेकिन मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं है। वो एक साधारण आदमी था, एक सिंपल इंसान था, और वो जो है फ़ौज में नहीं जा सकता था, लेकिन वह नेताजी के चश्मे वाली मूर्ति पर चश्मा लगाकर अपने देश के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट करता था। वो चाहता था फ़ौज में जाए, लेकिन उसके पैर जो है एक थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए जो है वो फ़ौज में नहीं जा सकता था। दूसरा है पान वाला। दूसरा किरदार है इसमें पान वाला। पान वाला जो है बहुत ही खुश मिजाज आदमी है, उसमें संवेदनशीलता है, दूसरों के प्रति दया की भावना है। वो जब उसे पता चलता है कि कैप्टन मर गया तो वो भावुक हो उठता है, उसमें देशभक्ति की भावना, लेकिन वो देश के प्रति उसमें अभाव है, उतना देश के प्रति प्रेम नहीं है जितना होना चाहिए। और कैप्टन वो हमेशा जो है कैप्टन का मजाक उड़ाता रहता था कि ये क्या करता रहता है, चश्मे लगाता रहता है, बदलता रहता है, कभी एक कभी दूसरा। तो इस तरीके से जो है ये पता चलता है कि जो पान वाला था
वो केवल एक मोटा आदमी, हँसने वाला आदमी था, लेकिन देश के प्रति जो है उसमें कोई प्रेम नहीं था। हाँ, लेकिन कैप्टन जब मर जाता है तो उसको बहुत दुःख होता है कि कैप्टन की मृत्यु हो गई। तीसरे हैं हवलदार साहब, जो हर 15 दिन में उस गांव से, उस कस्बे से होकर गुजरते थे जहां पर वो पान वाला और कैप्टन रहता था। वहां पर जो है मूर्ति थी, उस गांव से हमेशा होकर गुजरते रहते थे। तो एक दिन जब वो वहाँ से जा रहे थे हवलदार साहब, तो उन्होंने देखा कि जो कस्बा है, जो चौराहा है, वहाँ पर जो है नेताजी की मूर्ति लगी हुई है। लेकिन उस मूर्ति पर पहली बार जब वो देखते हैं कि उस मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं लगा हुआ है, तो उन्हें बड़ी हैरानी होती है। लेकिन उसके बाद जब दोबारा से वो 15 दिन के बाद दोबारा उस गांव से होकर गुजरते हैं, तो वो देखते हैं कि नेताजी की जो मूर्ति है उसमें चश्मा लगा हुआ है, एक नया चश्मा लगा हुआ है। तो वो रुकते हैं और वहीं पान वाले से पूछते हैं कि ये भाई, किसने ये मूर्ति पे, पिछली बार जब मैं आया था तो यहाँ पे कोई चश्मा नहीं था, लेकिन आज जो ये चश्मा है वो किसने लगा दिया। तब पान वाला उसे कैप्टन के बारे में बताता है कि जो कैप्टन है हमारे गांव का, हमारे कस्बे का एक लड़का है, उसने जो है इसमें ये चश्मे को पहना दिया है मूर्ति पर, सुभाष चंद्र बोस जी की जो मूर्ति है उस पर। वो बड़े हैरान होते हैं। उन्हें लगता है कि कैप्टन है तो कहीं फ़ौज में होगा, किसी फ़ौज में किसी ओहदे पर होगा। लेकिन जब वो पान वाला उन्हें बताता है कि वो कोई फ़ौजी नहीं है, वो हमारे देश का एक नागरिक है, हमारे कस्बे का एक बेटा है। और उसे जो है, जब उसने देखा जब उसने देखा कि मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं है, तो उसने मूर्ति पर चश्मा पहना दिया। वो एक चश्मे वाला है। और अगली बार जब उसके फिर 15 दिन के बाद जब हवलदार साहब उस कस्बे से गुजरे, तो वो देखते हैं कि इस बार मूर्ति का चश्मा जो है फिर बदल दिया गया है। तब वो उससे पूछते हैं, फिर पान वाले से रुकते हैं और फिर पान वाले को पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, इस मूर्ति पर आज दूसरा चश्मा, पहले वाला चश्मा कहाँ गया। तो फिर उसे जो है वो बताता है, पान वाला उन्हें बताता है कि सर यहाँ पे क्योंकि वो एक चश्मे वाला है, और इस मूर्ति पर लगा चश्मा अगर किसी को पसंद आ गया तो वो चश्मा जो है उसे दे देता है, उसे बेच देता है और मूर्ति पर एक नया चश्मा लगा देता है। इससे क्या पता चलता है कि जो चश्मे वाला है उसका जो है अपने देश के प्रति, अपने देश के प्रति प्यार है, सम्मान है। और देश को जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया, देश को आज़ाद कराया, उनके प्रति वो बहुत ही समर्पित है, उनका बहुत सम्मान करता है, दिल से सम्मान करता है। और जब वो देखता है कि मूर्ति पर चश्मा नहीं था, तो उसे बड़ा दुख होता है चश्मे वाले को कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है उस पर कोई भी चश्मा नहीं है। तो वो उस मूर्ति पर जो है चश्मा लगा देता है और धीरे धीरे उस चश्मे को बदलता रहता है। तो जितनी बार भी हवलदार साहब आते थे, वो हर बार देखते थे कि उस मूर्ति का चश्मा जो है बदला हुआ रहता था, उस मूर्ति में एक नया चश्मा रहता था, जिसके कारण जो है उन्हें बड़ी खुशी होती थी। लेखक बताता है कि हवलदार साहब पान वाले से यह भी जानकारी करते हैं कि कैप्टन चश्मे वाला क्या नेताजी का कोई मित्र है अथवा आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सैनिक है। पान वाला उनसे मजाक करते हुए कहता है कि अरे वह तो लंगड़ा है, पागल है, फिर वह कैसे फ़ौज में भर्ती हो सकता है। उसी समय उन्हें सामने से चश्मे वाला भी आते हुए दिखाई देता है। हवलदार साहब को देश के शहीदों एवं देशभक्तों को इस तरह अपमानित करते हुए बहुत बुरा लगा। तभी उनकी नज़र एक ऐसे आदमी पर पड़ी जो बहुत ही दुर्बल व लंगड़ा है। वह सिर पर गांधी टोपी तथा काला चश्मा पहने हुए लोहे की एक छोटी पेटी तथा बांस के एक डंडे पर टंगे बहुत से चश्मे लेकर आ रहा था। वह घूम घूम कर चश्मे बेचा करता था। हवलदार साहब उस चश्मे वाले के कैप्टन नाम मानने के पक्ष में नहीं है। आगे लेखक ने बताया कि हवलदार साहब करीब 2 साल तक छोटे से कस्बे से होकर गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। फिर अचानक एक बार उन्होंने देखा कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था और पान वाले की दुकान बंद थी। उस चौराहे की अधिकतर दुकानें बंद थी। अगली बार आने पर भी उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं था। उन्होंने पान वाले से पूछा तो उसने अपने आंसू पोंछते हुए हवलदार साहब को बताया कि कैप्टन मर गया है। यह सुनकर हवलदार साहब वहाँ से दुखी होकर चुपचाप चले आए। वो इस बात को भी सोचकर दुखी थे कि अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले का भी अपमान करते हैं, उसका उपहास करते हैं, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए स्वयं को बेचने हेतु सहज तैयार रहते हैं। 15 दिन के बाद जब हवलदार साहब को दोबारा आना हुआ
तो वो बिना चश्मे की मूर्ति की कल्पना से ही दुखी हो उठे और वहाँ न रुकने न पान खाने तथा मूर्ति की तरफ न देखने का निश्चय किया। अतः उन्होंने अपने ड्राइवर को हिदायत दी कि वह उस चौराहे पर गाड़ी न रोककर बिल्कुल सीधे निकाल ले। लेकिन जैसे ही वे मूर्ति के निकट पहुंचे तो वे चीख उठे, गाड़ी रोको। उन्होंने देखा कि मूर्ति पर किसी बच्चे ने सरकंडे का छोटा सा चश्मा बनाकर उस पर लगा दिया था। देश पर शहीद होने वाले वीरों के प्रति बच्चों की भावना व देशभक्ति पर भावुक हो उठे तथा उनकी आंखों में आंसू आ गए। यानी कि जो हवलदार साहब थे, जब उन्होंने देखा कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है तो वो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गए और वो जो है दुखी हो गए और रोने लग गए। इस कहानी का सार ये निकल कर आता है कि इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह बताया है कि सब नागरिकों में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अपने देश और समाज के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। कैप्टन एक साधारण और सामान्य आदमी था, परंतु उसमें भी अपने देश के प्रति प्रेम था। वह अपनी योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार अपनी देशभक्ति को व्यक्त करता था। इसी प्रकार हमें भी अपने देश के प्रति सम्मान रखना चाहिए। जो कुछ भी हमसे हो सकता है, कम या ज़्यादा, हमें अपने देश के लिए कुछ न कुछ योगदान अवश्य देना चाहिए।